नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे वरुथनी एकादशी की कि वरुथनी एकादशी कब है और इसकी पूजा विधि क्या है, वरुथनी एकादशी का क्या महत्व है और वरुथनी एकादशी पर जो व्रत करेंगे उसके पारण का समय क्या है और कुछ एक जो वरुथनी एकादशी पर करने वाले विशेष उपाय हैं, वीडियो के अंत में आपको वो मिलेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं वरुथनी एकादशी पर। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा अर्चना बड़े विधि विधान के साथ की जाती है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान करने से और कई वर्षों तक तप करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य सिर्फ एक वरुथनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। तो यह एकादशी सभी सुखों को देने वाली, सभी कष्टों से मुक्ति देने वाली, सुख सौभाग्य प्रदान करने वाली और सभी प्रकार की दरिद्रता को नाश करने वाली है। तो इस एकादशी के करने से सभी पापों का अंत होता है, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए एकादशी के व्रत को मोक्षदायिनी भी कहा गया है, जो कि पितरों के लिए भी की जाती है। और ये भी हर बार आपको बताती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है और उन्हें एकादशी का व्रत सबसे प्रिय है। और जितने भी हरि भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। तो जैसे कि वैशाख मास का जो महीना है वो बहुत ही पुण्य देने वाला महीना है। इस महीने में गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो एकादशी के दिन दान पुण्य भी किया जाता है। तो चलो पहले आप थोड़ा सा हम पूजा विधि पर बात कर लेते हैं। तो एकादशी की जो पूजा विधि है वो एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है, दशमी तिथि से। तो अब असमंजस ये भी है कि जो एकादशी है वो 6 को है या 7 को है। तो जो एकादशी का व्रत है वो 7 तारीख को ही किया जाएगा, क्योंकि 6 तारीख को जो एकादशी आ रही है वो दोपहर में आ रही है। और जो व्रत किया जाता है, जो सूर्योदय में जो तिथि होती है उसी का ही व्रत किया जाता है। तो जो एकादशी का व्रत है वो 7 तारीख को ही किया जाएगा। तो जो पूजा विधि है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाएगी। तो एक दिन पहले, दिन ढलने से पहले आपको जो भोजन है वो कर लेना है। और जो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं तो वो रात को भोजन ना करें, चावल खिचड़ी का सेवन ना करें और प्याज लहसुन का सेवन भी ना करें। हो सके तो वो दशमी तिथि की रात्रि को थोड़ा सा भजन करें, कीर्तन करें। फिर एकादशी की तिथि पर सुबह जल्दी उठें, पीले वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी को भी पीले वस्त्र धारण करवाएं। हो सके तो जहाँ आपने पूजा करनी है या आपने चौकी लगानी है वहाँ गंगा जल से छिड़काव करें, अच्छे से साफ सफाई करें। चौकी पर या तो चौकी लगाएं या मंदिर में ही आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें। कलश स्थापना भी आप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। पीले फूल चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, देसी घी का दिया जलाएं, तुलसी जी में दिया जलाएं, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। और हो सके तो लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, या जैसे आपके पास छोटे राधा कृष्ण का विग्रह है तो कान्हा जी को जो पीतल का विग्रह है उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। और तुलसी के पत्तों की माला हो सके तो ठाकुर जी को जरूर धारण करवाएं। और जो भोग लगाएंगे आप उन्हें पीले फलों का भोग लगाएं और जो दूध का भोग है वो आपको लगाना है। जब आप पूजा कर लेंगे उसके बाद आप या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें, क्योंकि वैसे भी मैंने आपको बोला ही है कि जो वैशाख मास है इसमें जितना हो सके उतना जप तप ध्यान चिंतन मनन करें। और वैसे भी जो ये समय चल रहा है इस समय तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करने की ज़रूरत है।
तो अपने घर में रहें, सेफ रहें, बहुत अच्छे से पूजा करें, ठाकुर जी की तरफ ध्यान लगाकर पूजा करें, शुद्ध मन से, पवित्र मन से ठाकुर जी की पूजा करें। तो कोई भी मंत्र आप ले लें, उन मंत्रों का आप जाप करें, तुलसी जी में दिया जलाएं, तुलसी जी में की अच्छे से आप पूजा करें। तो फिर आप वरुथनी एकादशी के व्रत की जो कथा है उस कथा को सुने। तो दोपहर में जो भोग लगाया जाएगा ठाकुर जी को, राधा रानी को या जो गोपाल जी को फलाहार ही भोग लगाया जाएगा। तो व्रत का संकल्प भी लेना होता है कि जैसे आप पूजा करने बैठेंगे, एक हाथ में दाएं हाथ में गंगा जल रखेंगे, जैसे आपने व्रत करना है तो उसी तरह से आप अपने व्रत का संकल्प लें, लेकिन अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही आप व्रत का संकल्प लें कि आपने व्रत निर्जला रखना है या आपने व्रत फलाहार करना है, नमक खा के करना है, जैसा भी आपने व्रत करना है उसी हिसाब से आप व्रत का संकल्प लें। और दोपहर में जो मैंने बोला है फलाहार करें, ठाकुर जी को उसी का भोग लगाएं। दान भी आपको देना है, किसी भी जरूरतमंद को आप दान दे सकते हैं, आपको फलाहार ही देना है। दूध का दान दे सकते हैं, दही का, खीरा का, ककड़ी का, टमाटर का, क्योंकि इस महीने में फिर बोल रही हूँ कि बहुत गर्मी पड़ती है। तो जल का दान जरूर दें, दही का दान जरूर दें, और जैसे मटका होता है, मटके में पानी भर के आप उसका दान भी जरूर करें। खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, तरबूज है, खरबूजा है, इन सब ठंडी चीज़ों का आप दान जरूर करें। फिर शाम को भी आपको खूब अच्छे से ठाकुर जी की, राधा रानी की, लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करनी है, और तुलसी जी में भी दिया जलाएं शाम को भी। और अगर आपने भोजन दिन में नहीं किया, जो फलाहार है, तो आप दिन ढलने से पहले जो अपना फलाहार है वो कर ले। फिर बात आती है द्वादशी तिथि की। तो द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाएगा, और जब भी एकादशी के बाद व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि को, तो द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले पहले व्रत का पारण जो है वो कर लेना चाहिए। तो अभी आपको बता देती हूँ कि द्वादशी तिथि को जो व्रत के पारण का समय क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो द्वादशी तिथि को भी सुबह जल्दी उठे, पूरे विधि विधान से पूजा करें, अर्चना करें, अन्न का दान जरूर दें, जो चावल का दान जरूर दें, और किसी या तो ब्राह्मण को भोजन करवाएं, ऐसे में ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते तो किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत के हिसाब से अन्न का दान दे दें, और वो भी दक्षिणा सहित आप दान दें। फिर उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें, ठाकुर जी को भी भोग लगाएं, और चावल का भोग जरूर लगाएं। उस दिन आप मीठे चावल बना सकते हैं ठाकुर जी को, जैसे खिचड़ी बहुत प्रिय है तो उस दिन खिचड़ी बनाकर उसका दान भी दे सकते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, और आप अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। तो जो आपको एकादशी तिथि के व्रत का पारण करना है, आपको 8 मई को द्वादशी तिथि है, तो उस दिन 5:35 से लेकर सुबह 8:16 के बीच में आपको जो व्रत का पारण है वो कर लेना है। और तो वैसे जो द्वादशी तिथि है वो 8 मई को शाम को 5:20 पर जो समाप्ति उसकी है हो रही है, लेकिन आपको जो व्रत का पारण करना है सुबह 8:30 बजे तक व्रत का पारण कर लें। तो चलिए 1-2 उपाय आपको बता देती हूँ कि एकादशी तिथि पर जो विशेष उपाय हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। तो एकादशी पर यानी कि जो वरुथनी एकादशी आती है, सुबह जल्दी उठें, पीले वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी को पीले फूल चढ़ाएं, और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु को, या लड्डू गोपाल जी है या जो शालिग्राम जी हैं, उनका जलाभिषेक जरूर करें। तो जिस शंख से आप जलाभिषेक करेंगे उस शंख को आपको बजाना नहीं है। और दूसरा उपाय ये है कि आपके घर में जैसे अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो आप अपने घर के सभी कोनों में जो पीली सरसों के दाने हैं वो बिखेर दें। तो एक और उपाय है कि जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा काफ़ी है, तो आप अपने घर के सभी कोनों में थोड़ी थोड़ी जो पीली सरसों के दाने हैं वो बिखेर दें। फिर अगले दिन उन सरसों के दानों को उठाकर अग्नि में डाल दें। तो ऐसा करने से आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, या आपके घर में नज़र लगी हुई है, या आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, तो ऐसा करने से आपके घर में जो ये जो दोष हैं वो सभी दूर हो जाएंगे और बरकत होनी शुरू हो जाएगी।
और एक और उपाय है कि यदि आपका मन किसी कार्य में नहीं लगता, आपका मन अशांत रहता है, तो ऐसे में आप एकादशी तिथि के दिन यानी कि जो वरुथनी एकादशी है, इस दिन आप सुबह जल्दी उठ के जो पूजा पाठ करेंगे वो तो करनी ही है। और आप एक तुलसी माला लें, ठाकुर जी के सामने रख दें। सारी पूजा संपन्न होने के बाद उस तुलसी माला को आप अपने गले में धारण कर लें और फिर आप देखेंगे कि जो आपकी जो मानसिक अशांति है वो दूर हो जाएगी और आपके मन को काफ़ी शांति मिलेगी और आपको काफ़ी लाभ में मिलेगा। तो ये थी वरुथनी एकादशी की पूजा विधि जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।